Hello, people. This is Gargi, and you're watching Dhanishka. So today's reading is very special, and it's come out to me intuitively कि आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं करियर गाइडेंस के बारे में. ठीक है, क्योंकि मैं आज जब सुबह सुबह बैठी थी एंड आई वाज जस्ट डूइंग माय वर्क, मेरे को सडनली एक मैसेज पॉप होता है. दैट इज अ मेल फ्रॉम अ कंपनी, आई कैन नॉट नेम इट, जहाँ पे मुझे पहले कभी जॉब करनी थी. दैट वाज माय ड्रीम कंपनी एंड आई मिस्ड द इंटरव्यू ड्यू टू सम रीज़न. और आज जब सुबह वो हुआ तो आई रिमेम्बर्ड कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया था जब मेरे साथ वो सिचुएशन हुई थी, एंड दैट केम ट्रू टुडे. सो लेट्स डू अ करियर रीडिंग एंड लेट्स सी what you guys are currently doing in your career. क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, we'll see by cards. Okay, so we have two piles, pile 1 and pile 2. Pile 1 is this nail paint and pile 2 is this black rock. Look at the piles very carefully. Choose your pile. Take a deep breath. Exhale. Whatever thing you are getting attracted to is your pile. If you are unable to choose, people जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 आता है, you come under pile 1 and 16 to 31 you come under pile 2. Okay. So बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए we will go right into the reading. Pile 1, hello and welcome. कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. लेट्स सी आपके करियर में क्या होने वाला है. एनर्जीज आर हैवी हियर. पाइल 1 के करियर में क्या होने वाला है? सी, ये पाइल में ना जो लोग आए हैं, मैं सबसे पहले बता देती हूँ, ये पाइल में वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं. दे आर ऑलरेडी समवेयर इन द मिडल. मैं ये नहीं बोल रही आप टॉप पे पहुंच गए हैं, आपका लाइफ में बहुत कुछ जैसा आपने सोचा था वैसा हो गया, बट यू हैव रीच्ड एटलीस्ट 80% ऑफ वॉट यू वॉन्टेड, या यू आर इन दी साइकिल. तो भी आप अपने आप से दुखी हैं, तो भी आपको ऐसा लगता है कि यू हैव नॉट अचीव्ड, यू डिजर्व मोर. डिज़ायर इज़ ऑलवेज गुड बच्चा. इट्स ऑलवेज गुड टू थिंक कि हमें हमारी लाइफ में एम्बिशियस रहना चाहिए, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए. बट यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, यू आर नॉट एन्जॉइंग योर लाइफ. मतलब ये करियर रीडिंग होनी चाहिए, बट द फर्स्ट कार्ड हियर इज, लुक एट द कार्ड. Everything is there, everything, but still you feel that the struggle is more. मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है. जब आपके पास जॉब नहीं थी, जब आपके पास जिस भी जगह पे आप अभी अपने करियर में हो, जब आपके पास वो चीज़ नहीं थी, तो आपका माइंडसेट था कि मेरे को एक बार वो मिल जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. अभी व्हेन यू आर देयर, यू आर मिसिंग द थिंग्स दैट यू यूज्ड टू एंजॉय बिफोर. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. फाइनेंशियली भी मुझे ये लोग स्टेबल दिख रहे हैं. अगर अभी तक आप अर्न नहीं करते हो तो आपकी फैमिली के फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं. मुझे यहाँ कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं दिख रहा है, उल्टा मुझे फाइनेंशियल कंप्लीशन दिख रहा है. इफ़ यू वर प्लानिंग टू बाय अ होम, इफ़ यू वर प्लानिंग टू एक्सपैंड समथिंग, इफ़ यू वर प्लानिंग फॉर अ स्विच, इफ़ यू वर प्लानिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग इन योर करियर, दैट इज़ अबाउट टू कम फॉर यू. और उसमें आपकी फैमिली, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पाइल इज, आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट इतना अच्छा है, इतना मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, योर पेरेंट्स आर विथ यू. ये बहुत रेयर है. यूजुअली एक जनरेशन गैप आ जाता है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड. बट विद दिस पाइल व्हाट आई सी हियर इज, इवन इफ यू हैव योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, मम्मी पापा, सिबलिंग्स, even pets,
everyone around you is so loving, they look for you, their faces get so happy when they see you, that oh you know what, she came home or he came home, मतलब बहुत बहुत positive, and they are so proud of you, they feel so happy about the fact कि आप भी अपने अपने करियर में ये कर रहे हैं, and you yourself are not happy with you. Okay, I'm getting ये पाइल किस तरफ जा रहा है. और वो लोग जो अभी अपने करियर में कोई नई शुरुआत करने वाले हैं, या आपका कोई नया जॉइनिंग आने वाला है, या आप कोई नया एग्जाम लिखने वाले हो, या आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, डोंट डबल थिंक. अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं क्या ये मैं करूं नहीं करूं, एक दिन होता है 2 दिन नहीं होता है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है, यार प्लीज कंटिन्यू. टेक इट एज एन एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड, कंसिडर मी एज योर फ्रेंड. Please do it, don't stop here, because you have not seen what's coming in future for you. And I'm so happy because I also connected with the same pile and see the reading is it's going awesome, बहुत अच्छी चल रही है. Try to understand what's coming in future. अगर आपने कुछ सोचा था ना, अपने लिए कुछ प्लान किया था कि मैं फ्यूचर में ऐसा बन जाऊंगा, आप उससे 10 गुना ज़्यादा आगे जाने वाले हैं. अभी आज के एफर्ट का क्या रिजल्ट आया है, कल के एफर्ट का क्या रिजल्ट आया था, मैंने 10 दिन पहले कुछ काम किया था, उसका क्या हुआ है. डोंट गेट योरसेल्फ अटैच्ड टू द रिजल्ट. अभी रिजल्ट का टाइम है ही नहीं ना. रिजल्ट आपको देखना है अभी से 10 मंथ्स बाद. 10 महीने तक आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, 10 महीने तक आप पास की बातें नहीं करोगे, 10 महीने तक आप डेली कंसिस्टेंसी से काम करोगे. उसके बाद अगर आप इस वीडियो पे आके मुझे वापस बोल सकते हैं वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, या वी हैव डन द वर्क और हमें नहीं मिला, बिकॉज आई एम टेलिंग यू विथ श्योरिटी, मार्क माई वर्ड्स, 10 महीने तक अगर आपने ये काम किया रेगुलरली, यू विल बी नोन इन योर कम्युनिटी. यार आपको वो फ्रीडम मिल सकती है, वो लाइफस्टाइल मिल सकती है जो आप हमेशा से जीना चाहते थे. आपको वो लोग अपने सराउंडिंग में मिल सकते हैं जो कंपनी को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, मेंटली, इमोशनली, फ्रॉम एवरी सेंस. यू विल इंजॉय दैट लाइफस्टाइल. यू कैन बिकम इवन पॉपुलर टू. अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, अगर आपने अपना करियर ना व्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ स्टार्ट किया है, या आपका फैमिली का एक जनरेशनल बिजनेस चला रहा था, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यू डोंट नो हाउ मच पोटेंशियल यू हैव इन योरसेल्फ. मतलब आप अपने घर का वो जनरेशन का वो इंसान बन सकते हो जिसने अपनी आने वाली पीढ़ियों की लाइफ चेंज कर दी है. बट इफ़ यू मूव अवे लाइक दिस, तो हम ये कैसे देखेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये और ये टोटली डिफरेंट. You need to cover this path with faith. Know your powers. मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है फॉर दिस पाइल. वॉट एवर योर see I'm getting that shivering, or what can I say, as a goosebumps in my body while saying this. जो भी आपके एनर्जी में अगर आप बिलीव करते हैं, पूजा पाठ में अगर आप बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड में आप मानते हैं, जिस भी कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, आप अपना फेथ उनके साथ जोड़ लीजिए, सरेंडर कर दीजिए, और 10 महीने पीछे मुड़ के मत देखना, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. Do with the intention that you want to make your everyday better. That's it. There are no distractions in your life. There's nobody in your surrounding that distracts you. It's you. और आप भी ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ गलत कर रहे हो. You are just changing your mindset. Let's go ahead. Let's see. See. कुछ गलत बोला है मैंने. I'll show you the card.
मैंने अभी अभी पुल किया ये कार्ड एंड दिस इज द डेक. I just, my cards are so much close to my heart, very much close to my heart. So yeah, this is the message. As you can see, it can totally change your life, totally. Luck factor will come in, टाइम लगेगा बट आप यहाँ तक पहुँचोगे. डोंट क्विट. और क्विटिंग की एनर्जी आ रही है अभी, है ना. सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके जो चीज़ें चल रही है दैट इज़ अबाउट गिविंग अप और नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट. आप में से कुछ लोगों की थोड़ी तबीयत भी खराब हो सकती है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है. मे बी बिकॉज ऑफ विंटर्स और बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस, वर्कलोड बहुत ज़्यादा लेना, ओवर थिंक कर लेना, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था क्या वो वापस से हो जाएगा, ये सब सोचते रहना. नहीं यार, नहीं. यू कैन नॉट डू इट टू योर सेल्फ. मैं अलाउ नहीं करती इस पाइल वाले लोगों को अपने साथ ये करना. So this was the message for you. Keep going, keep doing, है ना. And I'm always there. You can always come back and comment below which reading you want to see next and I'll do it. So let's move ahead. Hello and welcome pile 2. So let's see कि अभी आपके करियर में आगे क्या होने वाला है. I'm very excited to check for pile 2. I'm really excited. You are a totally different pool of people. Let's see. Pile 2 की लाइफ में क्या होने वाला है. लग ही रहा था मुझे. You are a different pool of people. See the cards. ये पाइल के लोग ना, पहले वाले पाइल की जो एनर्जी थी ना, वो गो गेटर टाइप की एनर्जी थी. दे कैन वर्क एवरी डे, दे हैव द एनर्जी. वहाँ पे माइंडसेट का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा था. फॉर दिस पाइल 2, यहाँ पे ना प्रॉब्लम माइंडसेट का नहीं है. यहाँ पे प्रॉब्लम है लाइफ ने हमें इतना धक्के दिए हैं, लाइफ ने हमें इतने एक्सपीरियंसेस दे दिए हैं, इतनी चीज़ें सिखा दी है कि अब हम ना कुछ भी मैजिकल होने में, कोई भी चीज़ मैजिक से हमारी लाइफ में हो जाएगी, उस पर हम बिलीव ही नहीं करते. यू गाइज आर एक्सपीरियंस पीपल, यू गाइज आर ओल्डर पीपल. बाय ओल्डर आई डोंट डिसलाइक द वीडियो. बाय ओल्डर आई डोंट मीन दैट यू गाइज आर old in age, older from your mindset. Okay. बहुत धोखे भी खाए हैं ये पाइल ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखी है. इस पाइल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी जॉब चली गई थी सडनली, या जिनके साथ कुछ ऐसा पॉलिटिक्स हो गया था वर्क प्लेस में, या कोई ऐसी सिचुएशन बनी थी जिसमें आप फॉल्ट में नहीं थी बट वो सिचुएशन आपके ऊपर आ गई थी एंड यू हैव फेस्ड ऑल दैट अलोन. वहाँ पे कोई नहीं था बैक करने के लिए आपको कि आई एम देयर, आई एम योर बैकबोन, आई एम योर सपोर्ट सिस्टम. आप खुद ही खुद का सपोर्ट सिस्टम लाइफ टाइम रहे और आगे भी रहोगे. प्रॉब्लम क्या है ना, जब आपको लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दे देती है तो आपको लगता है यू नो एवरीथिंग एंड यू वांट कि आपके सराउंडिंग के लोगों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ सेम सिचुएशन ना हो जाए. तो आप हमेशा उनकी एक गाइडिंग लाइट बनोगे, उनको नॉलेज दोगे, उनको बोलोगे कि तुम ऐसा मत करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी. आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ना एक्सटर्नल वर्ल्ड पे जा रही है. आई अंडरस्टैंड यू वॉन्ट टू डू गुड थिंग्स फॉर पीपल, बट वॉट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? What I see here is people are not even grateful to your advice, or maybe they just take it, they don't follow your advice. Try to understand. सच्चे लोग मिलना, सच्चे दोस्त मिलना, सच्चे साथी मिलना इस लाइफ में, इस लाइफ टाइम में, और दैट टू अभी जो वर्ल्ड का जो सिचुएशन है, इट्स रियली डिफिकल्ट. सो डोंट गिव इतना ज़्यादा दुनिया को कि आप खुद ही जब अकेले बैठो तो आप अपने लाइफ डिसीजंस पे रीथिंक करने लग जाओ. इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने गुस्से पे, अपने एग्रेशन पे, अपने शॉर्ट टेम्परनेस पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल होते हुए भी बैलेंस करते हैं कि आई नीड टू बी ट्रूथफुल, नो मैटर मेरी लाइफ में कितना कुछ हो जाए, मैं हमेशा लड़ूंगा, मैं अपने करियर में हमेशा सच्चा रहूंगा, मैं लोगों की मदद करता रहूंगा. इट्स अ टाइम फॉर यू
टू बिकम बिट सेल्फिश फॉर योरसेल्फ। मैं कभी नहीं बोलती अपने किसी भी रीडिंग में ये, पर आपको यूनिवर्स कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको यूनिवर्स आपका फोकस खुद पे लाने के लिए बोल रहा है। सिर्फ खुद के बारे में सोचो, अपने लोगों के बारे में सोचो। If you have a partner, if you have a life partner, if you are getting married, if you have a right partner by your side, only take suggestion and give suggestion to that person. Become one unit. या अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, कोई बड़ी सिस्टर है, कोई छोटी सिस्टर है, आपकी मदर है, आपकी ग्रैंड मदर है, whoever it is, उनसे कनेक्ट करो, उनसे बात करो, स्पेसिफिकली फॉर द मेल्स हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो। इमोशनली ओपन अप हो, टॉक अबाउट योर थिंग्स, बिकॉज ब्लेसिंग्स आर विथ यू। अच्छे लोगों के साथ जो भी आप कर्मा करते हो, हमेशा वो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट कम्स टू यू इन 10 टाइम्स। जो भी आपने दुनिया को दिया है वापस मिलेगा आपको। बट क्या हमें इसी साइकिल में रहना है? नहीं, राइट? वी नीड टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ। यू पीपल विल मेक योर ओन थ्रोन इन योर करियर। जो भी आपका करियर पाथ अभी चल रहा है, आप उस पर बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत कुछ नया करोगे, नए इनकम सोर्सेज भी जनरेट करोगे। इस पाइल के कुछ लोग अभी मल्टीपल इनकम सोर्सेज की तरफ भी जा रहे हैं कि दे आर डूइंग पार्ट टाइम थिंग्स, लाइक हाफ ऑफ द डे दे आर डूइंग समथिंग एल्स, हाफ ऑफ द डे और मे बी एट नाइट दे आर डूइंग समथिंग एल्स। या आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो, do it. Whatever idea you have in your mind, discuss it with your close one and start focusing on it. थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, थोड़े से कोल्ड डेज आएंगे, थोड़ा सा लगेगा कि वेदर दिस विल वर्क और नॉट, बट जितना एनर्जी आपने दूसरों को दी है ना, उतनी आप खुद पे लगा लो ना, यू विल क्रॉस मेनी पीपल आई एम सेइंग। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, मतलब यू पीपल आर मेंट टू सिट ऑन अ थ्रोन एंड फील लाइक या दिस इज माई एम्पायर, दिस इज वॉट आई हैव बिल्ड. But what you are doing currently is you are helping people to get out of their problem. You don't have that much of time and energy currently. आप लोगों में से कुछ लोगों को इवन मुझे लगता है हीलिंग वाली चीज़ें, हीलिंग वाले प्रोफेशंस भी पसंद है. बट इफ यू आर डूइंग इट, डू इट प्रोफेशनली, डू इट सीरियसली, राइट? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. See, I always trust my cards. I always thank you, God. Thank you for this gift. So yeah. See, I told you, you will have your own empire, the world card. But to reach here, you need to reach this stage first. That is clarity. That is that king energy, that king mindset. बहुत अबंडेंस देखोगे आप अपनी लाइफ में, बहुत अबंडेंस करियर वाइज, बहुत ग्रोथ देखोगे. बट यू नीड टू क्रिएट अ सर्कल around you where you draw your boundaries. You don't step out of that. Don't be so much available for other people. Create your own world, create your own boundaries. Usse bahar you don't do things for people. And you will definitely reach, wait, there's a notification. And you will definitely reach to a stage where people will come to you for solutions. People will follow your advice. People will be grateful to you. People will be thankful to you कि आपने उनको अपना टाइम दिया था. बट वो वैल्यू जनरेशन, वो टाइम की वैल्यू बताना सामने वाले को, वो आपकी वैल्यू को समझे, वो तब समझेगा जब वो आपको एक सीट पे बैठा हुआ देखेगा, एक एम्पायर का एज अ किंग आपको देखेगा. Currently, they don't see you like that. They see you as a person who is struggling, who is finding, who is trying to figure out कि life में क्या करना है. Once you figured it out, you have reached your position, then show it to world, then help the world. You will see financial abundance, you will see prosperity coming in your life. ये पाइल बहुत मैच्योर लोगों की है, ये पाइल बहुत ऐसे लोगों की है जो अपनी लाइफ में they know that वो क्या कर रहे हैं. they have full conscious awareness about their surrounding.
बट इवन आफ्टर दैट होता है ना, यू नो दैट दिस इज नॉट गुड फॉर यू, बट स्टिल नाउ इट्स इन योर बिहेवियर. सो डिफिकल्ट होता है उस हैबिट को चेंज करना, राइट? सो दिस वॉज योर मैसेज पाइल 2. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक के बारे में बनानी चाहिए. आई विल मीट यू गाइज एंड सी यू गाइज सून. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू इट.